मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। सम फोर्सेज आर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई फोर्स कुछ फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ देम इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उनमें से एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैव यू एवर थॉट दैट वॉट मेक्स मूविंग थिंग कम टू अ स्टॉप? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या क्या वो चीज़ होती है जो कि मूविंग थिंग को स्टॉप करती है? वाई कैन वी वॉक इजीली ओवर रफ सरफेस एंड नॉट ओवर स्मूथ सरफेस लाइक वेट फ्लोर? और हम क्यों स्मूथ सरफेस रफ सरफेस पे आसानी से चल सकते हैं और जो स्मूथ सरफेस होता है और जैसे कि वेट फ्लोर हुआ उस पे आसानी से नहीं चल सकते हैं? वाई डू सोल्स ऑफ अवर शूज़ और स्लीपर्स वियर आउट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़? ठीक है, क्यों हमारे जो सोल्स होते हैं शूज़ या फिर स्लीपर के, वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो लेट अस फाइंड आवर आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय गोइंग थ्रू दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में इनके आंसर्स ढूंढेंगे हमारे क्वेश्चंस के। क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है अब हम ये देखेंगे। तो व्हेन द सरफेस ऑफ अ वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब जो सरफेस होता है एक बॉडी का वो दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, ईच बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर। तो उनमें से प्रत्येक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है। दिस फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर द अदर। ये जो फोर्स रहता है वो अपोज करता है मोशन को एक सरफेस के दूसरे सरफेस के ऊपर। Therefore, the force which opposes the relative motion when one body slides over the surface of other body is called friction. तो जब जो फोर्स जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज ड्यू टू विच अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर अ वाइल। इसी फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है वो थोड़ा बहुत आगे चलने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है, मोशन की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हियर इट मस्ट बी नोटेड दैट फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ द इंटरएक्टिंग सरफेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ बहुत नोट करने वाली बात है कि जो फ्रिक्शन रहता है वो दोनों फोर्सेस पे, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं फोर्सेस, उन दोनों पे लगेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज इट कम्स इन टू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर। जो फ्रिक्शन होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये जब ही लगता है जब दो ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। फ्रिक्शन कैन नॉट बी सीन एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन को देखा नहीं जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हुए। हाउ एवर देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन विच इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये बात अलग है कि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होते हैं, चेंज आते हैं स्टेट में मोशन की ऑब्जेक्ट्स की। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू प्ले कैरम जब आप कैरम प्ले करते हैं तो द स्ट्राइकर वंस पुश्ड कम्स टू रेस्ट बाय इट्स ओन। तो जब हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने आप खुद से रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। हियर द फ्रिक्शन अराइजेस बिटवीन द स्ट्राइकर एंड द कैरम बोर्ड सरफेस। यहाँ एक फ्रिक्शन अराइज होता है स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड के सरफेस के बीच में। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपोजिंग द मोशन ऑफ स्ट्राइकर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, स्ट्राइकर के मोशन के अपोज करने के लिए। फिर है व्हेन यू राइड अ बाइसिकल। जब आप एक बाइसिकल चलाते हैं तो यू हैव टू कीप पैडलिंग फॉर कंटिन्यूस मोशन। तो आपको उसको रेगुलर कंटिन्यूस मोशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पैडल मारना पड़ेगा। व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग इट कम्स टू रेस्ट बाय सेल्फ। और जब आप पैडल मारना बंद कर दोगे तो वो अपने आप रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। व्हेन यू पुश अ बुक placed on a table it moves a little then comes to rest by its own।
ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ बुक एंड टेबल। जब आप एक बुक को क्या पुश करते हो जो कि टेबल पे रखी हुई होती है तो वो थोड़ी सी मूव करती है और उसके बाद क्या हो जाती है, अपने आप रुक जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके बुक के सरफेस के बीच में और टेबल के सरफेस के बीच में क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होता है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या अफेक्ट करता है? तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें पता चलेगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो टू मेज़र द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेज़र करने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो टेक अ स्प्रिंग बैलेंस, हमें एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए है, बुक चाहिए है, पॉलीथीन बैग चाहिए है, जूट बैग चाहिए है, स्ट्रिंग चाहिए है और एक टेबल चाहिए है। टाई द स्ट्रिंग अराउंड द बुक, बुक में क्या लगाना है हमें? स्ट्रिंग को बांधना है। पुल इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बैलेंस, और इसको क्या कर देना है? पुल करना है स्ट्रिंग बैलेंस की मदद से। ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल, टेबल की सरफेस के ऊपर। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द बुक जस्ट बिगिंस टू मूव। और फिर इसके बाद क्या करना है? हमें जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस पे वो चेक करनी है जब जो बुक है वो थोड़ी सी ही मूव करेगी। नाउ रैप द पॉलीथीन बैग अराउंड द बुक। अब इसके बाद क्या करना है? हमें पॉलीथीन बैग को रैप करना है बुक के चारों तरफ। एंड रिपीट द सेम, और इसको सेम यही प्रोसेस करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? क्या आपने कोई भी डिफरेंस देखा रीडिंग में स्प्रिंग बैलेंस की? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग द जूट बैग अराउंड द बुक। अब इसी एक्टिविटी को फिर से रिपीट करना है जूट बैग को चारों तरफ बांध के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो यू विल ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन पॉलीथीन इज रैप्ड अराउंड द बुक। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा जब पॉलीथीन रैप रहेगी बुक के चारों तरफ। एंड इंक्रीजेज व्हेन जूट बैग इज रैप्ड अराउंड द बुक, और जब इस पे जूट बैग को रैप कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फिर है फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज़ क्लियर दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज़ मूविंग ऑन अनदर सरफेस। पहली एक्टिविटी से ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें इतना तो पता चल गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सरफेस के, बॉडी के सरफेस के नेचर के ऊपर, जो कि मूव करती है दूसरे सरफेस पे। व्हेन द सरफेस ऑफ मूविंग बॉडी इज स्मूथ, जब जो सरफेस रहेगा मूविंग बॉडी का वो स्मूथ रहेगा तो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, तो इसको मूव कराने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वाइल व्हेन द सरफेस इज मूविंग बॉडी इज रफ, और जब जो सरफेस रहेगा मूविंग बॉडी का वो रफ रहेगा तो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन, मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज क्लियरली सीन इन द अबव एक्टिविटी दैट व्हेन पॉलीथीन बैग इज रैप्ड अराउंड द बुक। ये हमने पहले ही देख लिया इस एक्टिविटी में कि जब हमने पॉलीथीन बैग को रैप किया था बुक के चारों तरफ तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज रिड्यूस, तो जो मेजरमेंट था फोर्स का वो क्या था? कम हो गया था। दिस इज बिकॉज पॉलीथीन बैग स्मूदर देन द सरफेस ऑफ द बुक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉलीथीन बैग का जो सरफेस है वो क्या था? स्मूदर था बुक के सरफेस के कंपेरिजन में। ऑन द अदर हैंड व्हेन जूट बैग इज रैप्ड, जब जूट बैग को रैप किया था तो जो सरफेस ऑफ द बुक बिकम्स रफ, जो बुक का सरफेस है वो क्या हो गया था? रफ हो गया था। देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज, इसीलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो गया था। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स रहता है वो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मूव कर रहा होता है। तो टेक अ स्प्रिंग बैलेंस, बुक, स्ट्रिंग, पीस ऑफ क्लॉथ, सैंड पेपर, बोर्ड पिन एंड अ टेबल, ये सब मटेरियल हमें चाहिए है। टाई द स्ट्रिंग अराउंड द बुक, बुक के चारों तरफ स्ट्रिंग बांधना है हमें। पुल इट विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमें इसको पुल कराना है। ओवर द सर्फेस ऑफ द टेबल, टेबल के सरफेस के ऊपर। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस की हमें रीडिंग नोट डाउन करनी है। नाउ स्प्रेड द क्लॉथ ऑन द टेबल विद द हेल्प ऑफ बोर्ड पिन की मदद से हमें क्या करना है? कपड़े को टेबल के ऊपर फैलाना है। एंड अगेन पुल द बुक विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और इसके बाद हमें फिर से बुक को क्या करना है? पुल करना है स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की
रीडिंग को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग द सैंड पेपर, इसी को हमें आप फिर सैंड पेपर रख के करना है टेबल के ऊपर, और फिर से हमारी रीडिंग देखनी है स्प्रिंग बैलेंस में। यू विल ऑब्जर्व दैट फोर्स अप्लाइड इज मिनिमम, आप क्या देखोगे कि जो फोर्स अप्लाइड था वो मिनिमम था जब बुक स्लाइड कर रही थी स्मूथ सरफेस पे टेबल के। इट इंक्रीजेज व्हेन नेचर ऑफ सरफेस इज चेंज्ड बाय स्प्रेडिंग पीस ऑफ क्लॉथ एंड सैंड पेपर, और ये बढ़ जाएगा जब हमने उसके नेचर को चेंज कर दिया सरफेस के, इसके ऊपर क्लॉथ के पीस को स्प्रेड करके या फिर सैंड पेपर को स्प्रेड करके। फिर आता है थस फ्रॉम द अबव टू एक्टिविटी इट इज़ कंक्लूडेड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। इन दोनों एक्टिविटी से इतना तो पता चल गया हमें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो नेचर होता है मटेरियल का, सरफेस का मटेरियल की जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कराता है। एंड द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल ऑन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, और जो नेचर रहता है सरफेस का जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कराता है, पहले तो मूविंग ऑब्जेक्ट का और फिर दूसरा जिस पे वो मूव कर रहा है। हैंस मोर रफ द सरफेस मोर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। इसके बाद कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।